यह इतिहास का पहला मौका था जब इंसानों ने एक जिंदा फरिश्ते को पकड़ा था। असल में दो फरिश्तों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया था। बादलों के ऊपर वो आपस में भिड़ गए और उनकी लड़ाई की गूंज इंसानों तक पहुंच गई। 300 राउंड तक चले उस भयंकर युद्ध के बाद दोनों बुरी तरह घायल हो गए और सीधे इंसानी शिविर पर आ गिरे। एक फरिश्ता तो मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा बस कुछ ही सांसों की दूरी पर था मौत से। इंसानों के सरदार ने उसे तुरंत पकड़वा लिया और उसे एक खास कमरे में कैद कर दिया। एक ऐसा कमरा जो ठंडी स्टील की दिव्य शक्ति से बना था। दरअसल फरिश्तों का शरीर धूल से बना होता है और वे अमर होते हैं। वे किसी भी नियम कायदे को तोड़ सकते हैं, लेकिन इस खास स्टील से वो बच नहीं सकते। अब सवाल ये था, इंसानों ने जिंदा फरिश्ते को पकड़ने का जोखिम क्यों उठाया? क्योंकि ये फरिश्ते खुद को दुनिया का भगवान समझते थे और इंसानों की किस्मत को तिनके जैसा हल्का मानते। लेकिन इंसानों का सरदार ऐसा नहीं मानता था। वो आजादी चाहता था और इसके लिए उसे चाहिए था फरिश्तों का महल। जिंदा फरिश्ते के दिमाग से ही वो उस महल की लोकेशन निकाल सकता था। जल्द ही उसने फरिश्तों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कुछ फरिश्ते भी इंसानों के साथ हो लिए, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ आसमान काला हो गया। गहरे बादलों के साथ फरिश्तों का राजा अपने शहर के साथ आ धमका। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही इंसानी सेना लड़ी, फरिश्तों के राजा ने चालाकी से उनका शिविर घेर लिया। उसने अंधेरे फरिश्तों के साथ धावा बोला और सरदार की पत्नी को जादू से उठा ले गया। अब सरदार के पास कोई और चारा नहीं था, उसे जान पर खेलकर लड़ना ही पड़ा। लेकिन जब वो फरिश्तों के शहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई फरिश्ता नहीं था, बल्कि वहां मौजूद हर इंसान उसी की तरह दिखता था।